हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कल वाला होमवर्क बना लिया सबने? कल का होमवर्क हो गया सबका? ओके, तो हम लोग के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 6। क्वेश्चन क्या था? आई थिंक ये कलर ठीक नहीं है। लेक्चर नंबर 6। हमने कल का क्वेश्चन लिया था d² प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर -2d -2d डैश z इक्वल्स टू 0। ये कौन सॉल्व करवाएंगे? हाथ उठाइए। ये कौन सॉल्व करवाएंगे? हाथ उठाइए। मितेश सर, आप गलत लिंक पे ज्वाइन कर लिए। आपका लिंक दूसरा है। तो दिनेश। हेलो सर। यस। सर इसमें ये तो d² प्लस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर का वो d प्लस d डैश का होल स्क्वायर जाएगा उसमें। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? किसका होल स्क्वायर? d प्लस d डैश का होल स्क्वायर और फिर कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस -2 कॉमन आ जाएगा। -2 d प्लस d डैश d प्लस d डैश और ये d z डैश 0। इंटू यस सर। फिर सर d प्लस d डैश कॉमन ले लेंगे और d प्लस d डैश को कॉमन ले लेंगे। d प्लस d डैश यस सर हो -2। जाएगा फिर d डैश इंटू -2 सर। ओके, अब इसको किस फॉर्मेट में z एक्सप्रेस? इक्वल टू 0 सर। इसको हो जाएगा z इक्वल टू a की पावर 0x y1 y माइनस x नहीं, इसको चेंज करना प्लस पड़ता है ना। a की पावर 2x y2 y माइनस। नहीं, ये कैसे कर रहे हैं? इसको पहले फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा ना पहले। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं जब CF निकालना रहता है तो? इसको बताइए, पहला वाला फॉर्मेट को जो स्टैंडर्ड था CF निकालने के लिए। कहाँ गए? दिनेश, अनम्यूट कीजिए। तो इसमें d माइनस m d डैश माइनस a फॉर्म में हाँ, कौन से फॉर्मेट में करना तो था इसका इसको? हो जाएगा ये M D डैश
सर डी माइनस जेड। माइनस ए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ इसका इसको सॉल्यूशन क्या जाएगा होता e की पावर है? पावर e की पावर ax पाई पाई वाई ऑफ वाई प्लस एम एक्स ये होता है। अब हमें इस वाई फॉर्मेट में, प्लस mx। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ -1 डी डैश -0। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या लिखोगे? डी माइनस ऑफ -1 टी डैश -2। ओके, जेड इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी हम लिख सकते हैं क्या? तो सॉल्यूशन इज व्हाट? जेड इक्वल्स टू ई के पावर में एम कितना है यहाँ पे? व्हाट इज एम हियर? व्हाट इज एम? अरे अनम्यूट करके बोलो कोई, इतना स्लो मत रखो क्लास। व्हाट इज -1 -1 0 -1? so what is the solution? What is the solution? e की पावर 0 5 y माइनस x। में नहीं, यहाँ पे तो ई के पावर में 0x हाँ 5 ऑफ i y माइनस x y प्लस माइनस x प्लस e की पावर 2x 5 2 y माइनस x 2 y y माइनस। माइनस x। ओके, सो ई पावर 0x मतलब ये तो 1 होता है। तो z इज इक्वल टू 5 ऑफ y माइनस x प्लस e टू द पावर ऑफ 2x 2 ऑफ y माइनस x, एंड दिस इज योर आंसर। सबका आ रहा है? सही है, सेम आंसर आया था सबका? यस सर। यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था हम लोग का डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश और z इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व, प्रमोद आप बताइए। हेलो सर। सॉल्यूशन टी स्क्वायर क्या लिखोगे इसको पहले? टी स्क्वायर स्क्वायर -3d माइनस 3d माइनस डी डैश 2 d डैश 2 प्लस 3d डैश प्लस 3d डैश इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से d कॉमन ले लेंगे d तो कॉमन t ऑफ t माइनस 3 d माइनस 3 फिर माइनस डी डैश माइनस d डैश ऑफ d माइनस 3 तो d डैश माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज करके z इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। अब यहाँ से d माइनस 3 कॉमन ले लेंगे सर। कैसे कॉमन आ जाएगा? सेकेंड में तो d डैश है। सर इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ देंगे, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को। ओके, दो टर्म को सर। यहाँ पे d स्क्वायर है माइनस 3d, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर को फॉर्मूले में d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर को क्या हो जाएगा? d प्लस d डी प्लस डैश डी डैश डी माइनस डी डैश d माइनस d डैश d डैश और यहाँ माइनस माइनस 3 कॉमन ले लेंगे सर। तो d माइनस ऑफ d डैश डैश, ये z इक्वल टू 0। so d minus d dash is common, d plus डी प्लस minus डी डैश माइनस 3। z equal to 0।
नाउ दिस कैन बी रिटन एज, किस फॉर्मेट में लेके जाना है, d माइनस m d डैश माइनस a माइनस एक्स z इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 z इक्वल्स टू e के पावर में ax phi of y plus mx. So this can be written as d plus ये सब प्लस का रहेगा into d dash माइनस 0, 0 ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा है d माइनस D ऑफ plus माइनस 1 -1 d dash -3 z equals to 0. So z equals to e to the power of e to the power 0x phi 1 of y plus y x plus x y plus plus x plus e to the power of 3x 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 phi 2 of pi 2 of y plus y y minus minus x. y minus x y minus x. So final solution is z equals to phi 1 of y plus x plus e to the power of 3x phi 2 y minus x. आप लोग का भी यही आंसर आया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, d माइनस d डैश माइनस 1 और d प्लस d डैश माइनस 2 z इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ इक्वल टू 0. ये तो डायरेक्ट हो जाएगा. The solution is z equal to e to the power of e power X, e to the power x pi 1 phi 1, y plus x pi e to the power 2x pi 2 y minus x y plus x yes sir plus e to the power of 2x 2x pi 2 by 2 y minus x y minus x. ओके ठीक है, तो ये हमारा निकल चुका. तो CF निकालने में तो आई गेस सब ठीक ठाक निकाल पा रहे हैं, सबको दिक्कत नहीं है. आगे बढ़े. yes sir. नेक्स्ट हेडिंग लीजिए. अभी हम लोग CF निकाले थे, उसका हाफ पार्ट किए थे. वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ कर लो. CF हम लोग का हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे PI. हेडिंग लिखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल. गुड़िया वीडियो ऑफ करिए आप. पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल केस 1. पहला केस, जो 1 बाय एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश ई के पावर में ए एक्स प्लस बी वाई अगर होगा तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होता है ई के पावर में ए एक्स प्लस बी वाई, और नीचे में बस बैठा दोगे डी के जगह पे ए और डी डैश की जगह पे बी. केस 2, वन बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर, इसके टर्म्स में लिखना है. और ऊपर में अगर मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी वाई है, या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई है, इसका सॉल्यूशन होगा 1 बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, डी डी डैश की जगह पे माइनस ए बी डाल देंगे, और डी डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर डालो, और ऊपर में रहेगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस
by. Case 3. Third case, 1 by f of d comma d dash x to the power of m y to the power of n. इसको आप क्या करोगे, ऊपर में ले जाओगे d comma d dash और इसका कर दोगे इनवर्स और यहाँ पे लगा दोगे x पावर m y के पावर में n, फिर इसको एक्सपैंड करेंगे। यहाँ तक सबका हो जाए तो बता दो, लिखो डन डन। यहाँ तक हो जाए तो लिखो डन डन। केस 3, केस 4 लिखिए। केस 4, यदि 1 बाय एफ ऑफ डी डी डैश और यहाँ पे e के पावर में ए एक्स प्लस बी वाई के साथ में अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई अगर है तो आपको e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को लेफ्ट साइड फेंक देना है और यहाँ पे d के जगह पे d प्लस ए बैठाना है और d डैश के जगह पे d डैश प्लस बी बैठा देना है और ये बन जाएगा आपका फाई ऑफ एक्स वाई, इधर ही रख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो दिस इज केस 4। क्वेश्चन लिखिए। अगर हम बोलेंगे सॉल्व d माइनस डी डैश माइनस 2 d माइनस डी डैश माइनस 3 z इक्वल्स टू e के पावर में 3x माइनस 2y। आशीष कुमार सॉल्व करवाइए इसको। हेलो CF सर। दोनों बताना है, CF के लिए और CF सर जेड डायरेक्ट लिख सकते हैं सर। d माइनस डी डैश माइनस 2 और d माइनस डी डैश माइनस 3 z इक्वल टू 0। तो यहाँ से z क्या हो जाएगा, सॉरी CF क्या हो जाएगा, सर सी एफ होगा e टू द पावर 2x e to the power of 2x 5 5 y प्लस x y plus x और प्लस प्लस e टू द पावर 3x 5 2 y प्लस x। ओके। अब pi के लिए और pi सर पी आई 1 बाय d माइनस डी डैश माइनस 2 फिर d माइनस डी डैश माइनस 3 ओके e टू द पावर 3x माइनस 2y। ओके। अब सर इसको इक्वल टू e टू द पावर 3x माइनस 2y। हेलो। e to the power of ax plus by है ना, तो इसमें देखो यस सर। कौन सा केस लगेगा, सर केस नंबर 1 केस नंबर 1। तो ये हो जाएगा e के पावर में 3x माइनस 2y। 2y और नीचे में सर a और b 3 माइनस फॉर्म 3 माइनस 2 2 माइनस -2 माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस ऑफ -2 -3। सिंप्लीफाई करो। सर e टू द पावर 3x माइनस 2y 3 इंटू सर करके बताते रहिए।
हाँ, बीच वाले में -3 यहाँ क्यों डलवाए? यहाँ तो -2 आएगा ना। अब करो। ओके सर। सर 6। 6 is the answer। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। सबका आ ओके गया? सर। सबका सेम आंसर आया? इस क्वेश्चन का सबका सेम आंसर आया? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए सक्सेसफुली। सेकंड पे आइए। सेकंड इज सॉल्व d+1 d plus d dash d+1 d plus d dash -1 d plus d dash -1 z equals to sin of x plus 2y। ये अनुश्री सॉल्व करेंगी। For C, और CF write d plus 1 हम्म into d plus d dash minus 1 d dash into -1 z equal to 0 into z equal to 0. So this implies d d minus 0 into d dash minus 0 into d dash minus of minus 1 minus of -1 bracket close. Then d d minus of minus 1 d yes dash minus 1 -1 z equal to 0. 0 z sorry CF So therefore CF this is equal to e to the power minus x phi 1 of y e to the power of minus x minus x phi 1 of y phi 1 of y plus e to the power x into phi 2 e to the y power minus of x x or minus x x power of x phi 2 of phi 2 y minus x. y minus x. This is CF. Now for pi equal to 1 by D plus 1 d plus 1 d plus d dash minus 1 equal to sin x plus 2y sin of sin x plus 2y equal to 1 by सर एक्सपांड कर देते हैं कि expand. Okay, so d times d plus d dash minus 1 plus 1 d plus d dash minus 1. So d square plus d dash minus d minus d plus d plus d dash plus d minus dash 1 minus 1 minus d cancel हो जाएगा। cancel और क्या हो जाएगा ये? ठीक है, d square plus plus d dash dash plus d dash plus d minus dash 1 minus 1 sin of x plus x plus 2y 2y equal to 1 by minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 plus d dash minus 1 dash minus 1 sin of sin x plus 2y x plus 2y equal to 1 by d dash minus 4 d dash minus 4 sin x plus 2y x plus 2y. 2y. So here we have 1 by d dash minus 4 sin of x plus 2y. अब क्या करना चाहिए? d dash और d से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो रैशनलाइज कर देते हैं। सो d dash plus 4 ऊपर कर दो मल्टीप्लाई और d dash minus 4 और
d dash plus 4 इधर कर दो, तो साइन ऑफ x प्लस x plus 2y, 2y. तो d dash plus 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, D dash square minus 16. स्क्वायर माइनस 16 Sin साइन x ऑफ plus y. x प्लस 2y This is equal to d dash plus 4 dash plus 4 divided by minus 4 minus 16. minus 16 साइन ऑफ Sin x x plus plus 2y 2y फिर इक्वल टू d dash minus 4y by minus 20 minus 20 साइन ऑफ sin x plus 2y. x plus 2y। अब इसको लगा दो, तो -1/20 बाहर फेंक दो और d dash ऑफ साइन X plus 2y प्लस 2y प्लस 4 plus टाइम्स 4 sin x plus 2y. x प्लस 2y। Uh, अब d dash का मतलब क्या है, derivative with respect to y. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके करिए, हाँ, yes. साइन ऑफ x प्लस 2y का तो 2 cos x plus 2y 2 cos x प्लस 2y 2y plus 4 sin x plus 2y. प्लस 4 साइन x प्लस 2y। 2y. अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 2 को कॉमन लिखा, तो 2 को कॉमन लेंगे, हाँ तो -1/10 सो -1/10 cos x plus 2y cos of x plus 2y 2y plus 2 sin x plus 2y. 2 sin x plus 2y। ठीक, Therefore z is equal to तो z इक्वल टू हमारे पास आया है e पावर माइनस e x power minus phi 1 of y phi1 of y plus e to the power x प्लस e के पावर में x phi 2 of y minus x phi2 of y minus x minus 1/10 by 10 into cos x plus 2y plus 2 sin x plus 2y. This is the final answer. this is your answer। Okay, ठीक है, मिट गया। सबको आया समझ में, सबका आंसर सेम आया है? क्लियर हो गया है क्वेश्चन? प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड। So for CF, we know that we have to put the right hand side as 0. So d plus 1 into d plus d dash minus 1 z equal to 0. तो हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो CF में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम PI निकालने के लिए what we need to do is we cannot directly put here. So what we are doing, we are simply expanding it. So we have expanded this expression. Whenever we get in the numerator sine or cos term, as you can see in the second case, here we have sine or cos. So here we have to substitute minus a square, minus ab and minus b square. So in place of d square, you need to substitute minus a square. In place of d dash, you need to substitute minus ab, and in place of d dash square, you need to substitute minus b square. So here in this expression, we don't have d square or d dash square. Okay. So that is why what we have done here is here we don't have d square or d dash square. So that is why we have expanded it. So after expansion, we got an opportunity to substitute these. So in place of d square, you substitute minus 1 square, and in place of d dash, you substitute here. But unfortunately, we don't get opportunity to substitute for d dash square. So nevertheless, no problem at all. Just substitute here, you will get d dash minus 4, and we can easily simplify it and get it. Now here we have got d dash minus 4.
So once you got d dash minus 4, we could rationalize it by multiplying d dash plus 4 on the numerator and denominator. In the denominator, we have d dash square minus 16. So finally, we got an opportunity to substitute d dash square equal to minus b square. B square is, that is minus 4. So here we have substituted, and then finally this blah blah and blah blah. So this is your answer. Clear? आगे बढ़े? Okay, next question. Next question we have is solve d square minus d dash square plus d and then plus 3d dash minus 2z equals to x square y. ये सॉल्व कराएंगे. मोनिका आप सॉल्व कराइए इसको. Hello, sir. For CF. D square minus D dash square Hmm. plus D plus 3D dash minus 2 into Z equals to 0. Z equal to 0. Okay. Then Mm, D इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस मोमेंट में. देखो देखो we can write d plus d dash into D minus D dash. d dash. Okay. Mm. Now we know very well that we have to take something as common. So let's write like this: d plus d dash and D the dash. remaining 2d dash 2D separately. dash minus 2. And here now the purpose will be fulfilled. So as you can see, यहाँ पे d plus d dash आ जाएगा, minus 2 लेंगे तो d अच्छा ठीक है छोड़ो. So here we can take d plus d dash as D common. dash. So d minus d dash Minus D dash. plus 1. Okay. यहाँ तक ले लेते हैं. उसके बाद फिर 2D dash minus 2. dash 2 कॉमन ले लेंगे तो d dash D dash minus minus 1. 1. इसे कुछ पर्पसफुल होगा क्या? d minus d dash plus d minus d dash. तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे. और करना पड़ेगा. पेयर बनाते हैं. d plus d dash and then minus अगर लेते हैं d plus d dash d minus d dash plus 2. d plus d dash d minus d dash and then d plus d dash minus 1 or d minus d dash plus 2. ऐसे फॉर्मेट में can we do it? Let's check. d dash and d minus d dash.
अगर हम यहाँ पे हम 2 रखते और कॉमन लेंगे तो ये आना चाहिए। इस प्रमोद, आपका कुछ दिमाग का बत्ती जला? यस सर, यहाँ से डी प्लस डी डैश कॉमन ले लेंगे सर, डी प्लस डी डैश कॉमन लेंगे। फिर डी माइनस डी डैश यस, प्लस प्लस 2d डैश 2d डैश माइनस 1। सर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, तो -2 बन जाएगा, तो -1 बच जाएगा। नहीं, यहाँ से कॉमन क्या लिए? 2d डैश कॉमन लिए। सर एक स्टेप छोड़ दिए, पहले वो अच्छा, वो स्टेप बताइए। डी प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश प्लस प्लस डी प्लस डी डैश, डी प्लस डी डैश, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे सर। इसको ब्रैकेट में, हाँ, ठीक है। प्लस 2d डैश माइनस 2 अच्छा, प्लस है सर वहाँ पर। प्लस 2 हाँ, 2d डैश माइनस 2, 2 यहाँ से फिर यहाँ से सर डी प्लस डी डैश कॉमन ले सकते हैं सर। डी प्लस डी डैश कॉमन लेंगे तो डी माइनस डी डी डैश, माइनस डी डैश प्लस 1, ठीक है, हाँ प्लस 2d डैश प्लस 2d डैश माइनस 2, हम लोग घूम फिर के तो वहीं पहुंचे। नहीं सर सोल्व हो जाएगा सर अभी। घटा दो सर उसे, हाँ बाइफरकेट कर लो तो। अच्छा, ये बाइफरकेट हो जाएगा। जी सर, इक्वल टू, बोलो क्या होगा? डी प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश ऑफ डी माइनस डी डैश डी माइनस डी डैश यहाँ से हम प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2d डैश प्लस से 2d प्लस में डैश, है, हाँ -2 प्लस 2d डैश -2 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, z इक्वल टू 0। यहाँ से d कट जाएगा सर 2 में से, d ये डैश कॉमन लिए। अगर हम इससे कॉमन लेंगे तो फिर इस मतलब इससे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ना। यस मोनिका, बताइए। सर ये ऐसे कैसे कॉमन आएंगे इसमें? 2d डैश माइनस 2 तो हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ। 2 माइनस 2d डैश माइनस 2 तो आपका अलग है। यस सर, चलो देखा नहीं है। थोड़ा रिवर्स जाते हैं इसमें। बाइफरकेट करने का कोई और तरीका है? बाइफरकेट अगर हम करेंगे तो d माइनस डी डैश प्लस 2 और d प्लस डी डैश माइनस 1। चलो इसको करके देखते हैं, फिर उल्टा पहुंच जाएंगे हम। d प्लस डी डैश माइनस 1 माइनस डी डैश d प्लस डी डैश माइनस 1 प्लस 2 d प्लस डी डैश माइनस 1, तो d स्क्वायर प्लस d डी डैश माइनस d माइनस d d डैश माइनस d डैश स्क्वायर प्लस d, फिर प्लस 2d प्लस 2d माइनस 2।
सो डी स्क्वायर, और यहाँ का आपको दिख रहा है माइनस डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर दिख रहा है, फिर प्लस डी, यस ये वाला आ गया, फिर प्लस 2d डैश और -2 भी है और 3d डैश, ये डी डैश, तो ये और ये कैंसिल, -d प्लस डी ये भी कैंसिल, 2d डैश -dd स्क्वायर, 2d डैश प्लस 2d डैश प्लस 2d -2, इसको तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ एरर है, रुक जाओ बराबर करेंगे। d माइनस डी डैश प्लस 2 और d प्लस डी डैश -1, d इंटू डी प्लस डी डैश -1 माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश -1, और अच्छा एक और है प्लस 2 टाइम्स डी प्लस डी डैश -1। आप लोग भी थोड़ा नजर रखिएगा कहीं मुझको एरर तो नहीं कर रहा हूँ। डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी डी डैश, फिर माइनस डी डैश स्क्वायर, देन डी डैश माइनस डी डैश और +1 डी डैश, ये ठीक है, माइनस, हाँ, फिर 2d, फिर प्लस 2d डैश -2, सो डी स्क्वायर, यहाँ पे डी डी डैश और माइनस डी डी डैश ये कैंसिल, देन डी डैश है और यहाँ पे 2d डैश मतलब 3d डैश, और माइनस इसके यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी डैश स्क्वायर, फिर एक आ जाएगा यहाँ पे 2d माइनस डी मतलब प्लस डी, और 2d डैश प्लस डी डैश मतलब 3d डैश और -2। आई थिंक अब ठीक आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया उल्टा, जैसे डी स्क्वायर है तो एक बार डी डी डैश को जोड़ दिया और एक बार डी डी डैश को घटा दिया इससे, और साथ ही साथ माइनस डी है और यहाँ पे डी, तो ये 3d डैश को हम लिख रहे हैं d डैश प्लस 2d डैश, इसको ब्रेक करना था, और साथ ही साथ d को लिखना था 2d माइनस डी, और ये -2 एज इट इज। तो इसमें जो करना था वो ये एक्स्ट्रा स्टेप करनी थी, एक बार डी डी डैश को ऐड करना घटाना, 3d डैश को 2 बार में इस तरह से ब्रेक करना और d को इस तरह से लिखना, तब हमारा ये पेयर बन जाएगा। तो हमारा ये वाला पेयर बन जाएगा d माइनस डी डैश प्लस 2 और d प्लस डी डैश -1। यस, क्वेश्चन इज करेक्ट। तो हम लोग ये बाइफरकेट करके ये लेके आएंगे। यहाँ पे क्या मिस्टेक किया हम लोगों ने, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी डी डैश माइनस डी डी डैश माइनस डी डी डैश का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे डैश था तो हम यहाँ काट दिए थे, तो ये कटेगा नहीं, ठीक, और इधर 2d प्लस 2d डैश -2। ओके, तो सिर्फ ये कैंसिल था, बाकी सब आपका चीज था, तो घूम फिर के आपको ये मिल जाएगा। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टिल दिस पॉइंट, यहाँ चलो आप लिखो। सो ये बन चुका है d माइनस डी डैश +2 +2 और
D plus D dash minus 1. D plus D dash minus 1 Z equals to 0. Okay. So what is CF? E की power minus 2x E to the y1 power of minus 2x phi 1 of y plus x. y plus x plus E to the power x phi 2 y minus x. phi 2 y minus x. Okay. Now for pi, Hmm. pi equal to 1 by d minus d dash D plus dash 2. plus 2 D minus D dash minus 1. बट इससे काम चलेगा क्या? राइट हैंड साइड में ये है हमारे पास, तो आई थिंक बाइफर्केशन वाला नहीं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी से काम चलाना पड़ेगा. सो क्वेश्चन वी हैव डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, डी स्क्वायर Minus D dash square plus स्क्वायर D प्लस डी प्लस minus 3D dash minus 2. प्लस 3d डैश माइनस 2 2. एक्स स्क्वायर वाई. Hmm. तो यहाँ से व्हाट कैन वी टेक? हमें वो चाहिए 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग. तो यहाँ से हम अगर सपोज डिनोमिनेटर से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, सो क्या हो जाएगा? माइनस 2 वी आर टेकिंग कॉमन, तो 1 माइनस 3d डैश बाई 2 होगा, Plus फिर dy माइनस minus D by 2 बाई 2 plus D dash square by 2 d डैश स्क्वायर बाई 2 minus D square by 2. स्क्वायर बाई 2, ऊपर में है एक्स स्क्वायर वाई. तो माइनस हाफ, हियर वी कुड राइट 1 माइनस हाफ कॉमन है तो हाफ हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं. तो 3d डैश प्लस D minus D dash square plus D square. डी डैश स्क्वायर अलग से हाफ 3d माइन प्लस डी, सब मैंने दो ना, ये क्या ठीक है? Plus D square. प्लस डी ब्रैकेट के अंदर ही हाँ. प्लस डी स्क्वायर पावर माइनस 1 1 x square y. एक्स स्क्वायर वाई. ओके. अब इसको एक्सपैंड करना है हमें, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो एक्सपैंड क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये वाला टर्म, फिर चलो इसको एक्सपैंड करने में थोड़ा चैलेंज है. मान लीजिए ये वाला पूरा का पूरा टर्म सपोज आप m कंसिडर कर रहे हो, ठीक है? तो 1 माइनस m के पावर में माइनस 1, इसको एक्सपैंड पहले करो. वन माइनस एम टू द पावर माइनस 1, तो हमें पता है कि सारा प्लस प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो साइन ऑल्टरनेट नहीं होगा, साइन विल बी प्लस. लेकिन क्या हो जाएगा? पावर्स इंक्रीज हो जाएंगे. पहला टर्म एम होगा, फिर एम स्क्वायर होगा, एम क्यूब होगा, एंड सो ऑन होगा. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 प्लस M. एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब M cube. प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन. पहले सबको ही देख लीजिए, क्या किसी को ये एक्सपैंड करने में कोई प्रॉब्लम है? क्या ये एक्सपेंशन क्लियर है सबको? Is this expansion clear to everyone? Okay. Now just replace m with this. तो जब आप replace करोगे, so this will be what? Minus 1 by 2, और अंदर में 1 plus half क्या था? 3d dash plus d minus d dash square plus d square.
ये है सर 1 माइनस हाफ है। हाँ तो इधर आएगा ना, हम एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। हाँ सॉरी। 1 प्लस एम हो गया, प्लस एम स्क्वायर होगा, तो एम स्क्वायर मतलब 1/4 3d डैश प्लस डी माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका क्यूब कर दीजिए, तो 1/8 होगा 3d डैश प्लस डी माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और राइट साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। आपने इसका क्या करना है, इसको ऐड कर दोगे आप, सो -1/2 1 प्लस 1/2, ये एज इट इज रह जाएगा 3d डैश प्लस डी माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 1/4, इसका एक्सपैंड करोगे तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग लिख लेना, 9d डैश स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स डी डी डैश प्लस 6 डी स्क्वायर डी डैश, और प्लस 1/8, इसका क्यूब करना है तो 9 डी स्क्वायर डी डैश। बाकी का टर्म्स नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है, सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई, तो -1/2 एक्स स्क्वायर वाई, अब मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाफ, अब डेरिवेटिव ले जाओ 3 टाइम्स डी डैश करो, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना, फिर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 2xy, फिर 2 बार करोगे तो -0 प्लस 2y, अब उसी तरह से करते चलो, तो 0 प्लस 2y प्लस 12x प्लस 12 प्लस 1/8, और ये बन जाएगा 18, तो -1/2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस y/2 प्लस 3x प्लस 3 प्लस 9/4 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई प्लस 3y/2 प्लस 3x प्लस 21/4, तो ये आपका पी आई आ जाएगा, और दोनों जोड़ोगे तो z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो दैट इज योर आंसर। बट इससे ये लर्निंग आपको मिली है कि जैसे ही इन्वर्स करने वाला आता है या पावर वाला आता है तो वो काफी लेंदी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इट विल अननेसेसरी किल योर टाइम। लेकिन अगर मजबूरी में ऑलरेडी आपने अगर कुछ छोड़ दिया है पहले ही, तो फिर ये तो करना पड़ेगा, तो लेकिन ये लास्ट में करना अटेम्प्ट, ताकि अगर छूटेगा भी तो कुछ स्टेप मार्किंग मिल जाएंगे, वरना बहुत टाइम किल करेगा ये। यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक हो गया तो बताओ। लिख लिया सबने, प्रीवियस स्लाइड।
स्लाइड 9 जल्दी करो जल्दी करो। स्लाइड नंबर 9, स्लाइड नंबर 10, स्लाइड 11। चलो एक और क्वेश्चन कर लीजिए केस नंबर 4 से रिलेटेड। क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन x प्लस y। नहीं ये होमवर्क देंगे, ये मत लिखो, होमवर्क देंगे। अभी लिखो सॉल्व d माइनस 3d डैश d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर z 2 e के पावर में 2x साइन y प्लस x। निमी चंद आप बताइए। Yes, sir. CF के लिए For CF, d minus 3d dash minus 2 का होल स्क्वायर z इक्वल टू 0। CF इक्वल टू e की पावर 2x 2x 5 ऑफ y प्लस 3x प्लस x इंटू e की पावर 2x 5 ऑफ y प्लस 3x और pi इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू e की पावर 2x साइन ऑफ y प्लस 3x। सर 2 इंटू e की पावर 2x बाहर आ जाएगा और d की जगह 2 और d डैश की जगह 0 पुट कर देंगे। d ऊपर में d sin की जगह d प्लस 3x 2 बटे d की जगह d प्लस 2 d के जगह पे d प्लस 2 और d डैश की जगह d डैश ही रहेगा सर। माइनस 2 का होल ये कटेगा कुछ 2 से 2 कट जाएगा तो 2e to the power of 2x साइन ऑफ y प्लस 3x बटे 3x d माइनस 3d 3 डैश d इसका होल स्क्वायर इक्वल टू e to the power e 2x की पावर 2x साइन ऑफ y प्लस 3x डालोगे तो नीचे स्क्वायर खोल देंगे सर स्क्वायर खोल दो 1 बाय d डैश स्क्वायर d स्क्वायर d स्क्वायर माइनस d प्लस स्क्वायर प्लस 9 d डैश स्क्वायर स्क्वायर माइनस 6 d डैश d d डैश साइन ऑफ d प्लस 3x y प्लस 3x ओके। d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 d स्क्वायर इसमें पुट करना है, d स्क्वायर के जगह पे माइनस 9 और d डैश स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस ए भी था ना हाँ d d डैश माइनस 3 माइनस 3 और d डैश स्क्वायर के जगह में माइनस 1 माइनस 1 तो इक्वल टू 2e to the power of 2x 1 बाय d स्क्वायर के जगह पे माइनस 9 प्लस 9 इंटू d डैश स्क्वायर के जगह पे माइनस 9 माइनस 1 1
और -6 इंटू -3 -3 साइन ऑफ y y प्लस + 3x 3x 0 आ रहा है सर नीचे। so since denominator is comes 0 then तब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे सर। डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर ऑफ 2x 2x × x और यहाँ पे x आ जाता है और नीचे हम डिफरेंशिएट करके 2d 2 × d 2 × d - 3d डैश 2 into d minus 3d dash, okay, 2 into हाँ d minus 3d 3d डैश d minus 3d dash sin of y + 3x। y plus 3x अब d + 3d डैश ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। x e to the power of 2x हो गया 2x d + 3d डैश d plus 3d dash upon d - 3d डैश × d + 3d डैश d dash d is स्क्वायर - 9 d डैश स्क्वायर sin y plus y + 3x d x स्क्वायर की जगह -9 पुट कर नीचे में क्या हो जाएगा d स्क्वायर की जगह पे -9 -9 और d डैश स्क्वायर = -1 -1 वापस 0 आ रहा है सर। वापस 0 आ रहा है, फिर से डिफरेंशिएट करो। सर ऐसा कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कर दें। इसी में पहले अपने जो अभी तो इसमें d से करोगे मल्टीप्लाई, फिर भी शायद d स्क्वायर - 3d डैश d by d square minus 3d d dash d तो x e to the power of 2x into सर 1 ये by भी 0 है सर। d स्क्वायर की जगह -9 क्या करोगे वापस 0 आएगा सर। ये भी जो आएगा तो फिर x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो, तो इससे काम नहीं चल रहा है हमें, तो यस सर। व्हाट वी विल डू इज वी विल अगेन डिफरेंशिएशन वापस कर देंगे। हिट करके x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर की पावर 2x 1/2d प्लस ओनली d ओनली d यस सर। नहीं ये तो 1 हो जाएगा ना, हाँ 1 सर 1 हो जाएगा 1 माइनस तो हो गया खत्म, ये तो 1 ही हो गया फिर फाइनली। यस सर sin of y + 3x बच गया ओनली। दिस इज साइन ऑफ y plus 3x दिस इज योर आंसर pi और आपका टोटल z हो जाएगा cf plus pi। cf plus तो यहाँ पे भी एक लर्निंग थी सीखने वाला कि डिनोमिनेटर इसको भी मार्क कर लेना है, ये क्वेश्चन को अलग अलग टाइप का है जिसमें थोड़ा सा हटके कुछ करना पड़ता है, तो ये सब चांसेस बढ़ा देता है कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पुट करने के लिए पूछ देता है। यस विश्वजीत। सर यहाँ जो आपने सर डी के जगह डी प्लस सर फर्स्ट स्लाइड सर हाँ सर डी के जगह सर डी प्लस 2 सर लिखा गया, तो सर डी डैश के जगह सर डी डैश प्लस बी होगा ना यहाँ। ये देखिए हम केस 4 में यहाँ पे केस 4 में क्या करना था, यहाँ पे सर डी के जगह डी प्लस ए और डी डैश के जगह डी डैश प्लस बी लिखना था। ये बी तो 0 है ना, यहाँ तो सिर्फ ई के पावर में है, यहाँ देखो बी तो 0 है ना,
0y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उसमें, ओके ओके ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, एक होमवर्क कर लीजिए, इस होमवर्क से हम लोग कल फिर से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। इसमें थोड़ा सा कैच है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा तो थोड़ा बुद्धि लगाना तो बन जाएगा। आशीष कुमार क्या हो गया? हेलो सर। यस। सर लास्ट स्लाइड। हम्म सर वहाँ जो आपने डिफरेंशिएट किया अगेन, तो डी के रिस्पेक्ट में किया या डी डैश के रिस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट में। किसका सर? डी 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 के। ओके सर, तो इसीलिए डी डैश 0 हो गया ना? जी जी, ओके सर। डी के रिस्पेक्ट में ही करना है। सर हमेशा नीचे डी के रिस्पेक्ट में ही करना है क्या? हाँ, डी के रिस्पेक्ट। ओके ओके सर। चलिए ये वाला होमवर्क आप लोग बना लीजिएगा और फिर वी विल रिज्यूम द क्लास। बाय एंड गुड नाइट।